ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसका 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 95-96 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। सो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ईश्वरपुरी, उनके द्वारा जब वो रिपोर्ट किए कि भगवान के नाम का जप करने से ऐसा प्रभाव हो रहा है कि उन्मत्त होकर के उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्य, ये सुने तो उसको कंफर्म करते हैं ईश्वरपुरी कि हाँ, भाला हिला, दिस इज वेरी नाइस माय डियर बॉय, यू हैव डेवलप्ड सच अ नाइस लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। भाला हिला पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमे त्यामी हाइलान कृतार्थ। इट्स वेरी नाइस, या बहुत अच्छा है, आपने कृष्ण के प्रति इतना परम पुरुषार्थ, कृष्ण के प्रति इस प्रकार के प्रेम को आपने विकसित कर लिया है। और आपके इस प्रकार कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इसको देख करके मैं भी धन्य हो चुका हूँ। और इसलिए आप टेंशन मत लो, कोई कुछ भी बोले इस संसार में, डोंट वरी अबाउट देम, यू जस्ट गो ऑन हियरिंग एंड चैंटिंग मोर एंड मोर। नाचो, नाच गाओ भक्त संग कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो भक्त के संग में रह करके संकीर्तन करो और कृष्ण नाम का उपदेश करो और सारे जनों का उद्धार करो, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए। और फिर आगे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को ही वर्णन कर रहे हैं। एता बलि एक श्लोक सिखाए ले मोरे, भागवत तेरा सार ए बले बारे बारे, ये बोल करके मेरे गुरु जी ने ये श्लोक सिखाया मुझे। एवं मृता सुप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग उद्धृत चित्त उच्चय हसत्यथरोद तिरौति गायति उन्माद वन्यत्यति लोक बाह्य। कि इस प्रकार से भगवान के दिव्य नाम को जप करके जो शुद्ध नाम जप करते हैं तो उनको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो कभी कभी वो हंसते हैं, रोते हैं और एजिटेट हो जाते हैं और पागल की तरह नृत्य करते हुए गाते हैं, विदाउट केयरिंग फॉर आउटसाइडर्स। तो इसलिए यही तार वाक्य में दृढ़ विश्वास धरी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी, से कृष्ण नाम कबू गया न चाय, गाही नाची नाही आमी आपन इच्छाए। तो अपने गुरु के वचनों पे दृढ़ विश्वास रखते हुए मैं निरंतर कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करता हूँ। और ऐसे कृष्ण के नाम जो के प्रभाव से कभी मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, और ये अपनी इच्छा से मैं नहीं करता हूँ, भगवान का नाम ही ये सब करवाता है। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल कंसर्न नहीं हूँ कि कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है। मुझे अपने अ, गुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास है। ये है, दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्ण। कृष्ण के नाम का जप करने का अथॉरिटी किसको मिल सकता है? वन हु हैज फर्म फेथ, जिसको पूर्ण विश्वास है अपने गुरु के वचनों में। तो ऑटोमेटिकली वो इस प्रकार से योग्यता को प्राप्त कर लेता है और वही व्यक्ति योग्य हो पाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में भगवान के नाम को प्रचार प्रसार करने के लिए। सो हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। So it is to be understood that when Chaitanya Mahaprabhu chanted and danced, he did so by the influence of the pleasure potency of the spiritual world.
Sri Chaitanya Mahaprabhu never considered the holy name of the Lord to be a material vibration, nor does any pure devotee mistake the chanting of the Hare Krishna mantra to be a material music manifestation. Lord Chaitanya never tried to be the master of the holy name. Rather, he taught us how to be servants of the holy name. If one chants the holy name of the Lord just to make a show, not knowing the secret of success, he may increase his bile secretion. Yeah, he may increase his bile secretion, but he will never attain perfection in chanting the holy name. If somebody is chanting the holy name to get something from the holy name, chanting of such holy name, अगर कोई भगवान के नाम का जप या कीर्तन करता है in order to cheat the public, in order to cheat the Supreme Lord, in order to get some material benefit, तब वो जो है सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम. इन अदर वर्ड्स वी कैन से बाइल सिक्रेशन मतलब कई लोग होते हैं जो भगवान का नाम जब कीर्तन करते हुए रोते हैं, बहुत सारे भाव प्रकट करते हैं, आंखों से अश्रुधारा भी बहाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अंदर से क्या रहता है? वो इसके माध्यम से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धनम जन्म सुंदरिम इस संसार से चाहते हैं. तो ऐसे लोग जो होते हैं दे वांट टू एंजॉय द होली नेम. और हरिनाम प्रभु हैं. हरिनाम प्रभु मतलब हरिनाम भगवान कृष्ण अभिन्न है, और दोनों ही मास्टर हैं, स्वामी हैं. तो सेवक का धर्म होता है स्वामी का सेवा करना, ना कि स्वामी को भोग करना. तो अगर कोई भोग वृत्ति से भगवान को अप्रोच करता है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है परफेक्शन हासिल करने में, चैंटिंग, इन अटेनिंग द परफेक्शन इन चैंटिंग द होली नेम. लेकिन एनी प्योर डिवोटी, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है हमेशा अपने आप को हरिनाम का सेवक अपने आप को समझे. एंड ही नेवर कंसिडर्ड होली नेम एज मटेरियल वाइब्रेशन. और कोई भी शुद्ध भक्त जो होता है कभी हरिनाम को भौतिक शब्द ध्वनि नहीं मानता है, और उसका इस्तेमाल अपने भोग के लिए नहीं करना चाहता है. हिज ओनली पर्पज इज टू सर्व द होली नेम. भगवान के नाम का सेवा करना चाहता है वो. तो इस प्रकार से ऐसा ही केवल भक्त जो होता है वो भगवान के नाम में सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग्य होता है, परफेक्शन इन चैंटिंग द होली नेम. दैट परफेक्शन, वो जो परफेक्शन है वो है शुद्ध नाम. तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन दिस वे. I am a great fool and do not have knowledge of right and wrong. In order to understand the real meaning of the Vedanta Sutra, I never followed the explanation of the Sankar Sampradaya or Mayavadi sannyasis. I am very much afraid of the illogical arguments of the Mayavadi philosophers. Therefore, I think I have no authority regarding their explanations of the Vedanta Sutra. I firmly believe that simply chanting the holy name of the Lord can remove all misconceptions of the material world. I believe that simply by chanting the holy name of the Lord, one can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. In this age of quarrel and disagreement, the chanting of the holy names is the only way to liberation from the material clutches. So that was the firm conviction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. जिस पूर्ण विश्वास के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ फुल नंबर वन. इस संसार के जो मूर्ख लोग हैं उनको शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु, ऑल्दो ही वाज द ग्रेट स्कॉलर, वो महान पंडित थे, विद्वान थे, लेकिन अपने आप को मूर्ख नंबर एक प्रस्तुत करते हैं और शिक्षा देते हैं कि इसीलिए हमको जो है भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, कीपिंग फुल फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. भगवान के शुद्ध भक्त जो आचार्य हैं उनके शब्दों में पूर्ण विश्वास रखते हुए भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए सेवा के भाव से. और इस तरीके से हर प्रकार के सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है. और इसीलिए ऐसे जो भक्त को कन्विक्शन होता है, दे डू नॉट लाइक टू एसोसिएट विथ मायावादीज. मायावादी जो फिलोसोफर्स होते हैं who want to become God by taking shelter of the holy name of the Lord. Actually वो shelter भी नहीं लेते हैं. They want to use. shelter लेना मतलब आश्रय लेना. वो तो वहाँ पे तो भक्त सेवा का भाव होता है. लेकिन जो मायावादी होते हैं sometimes they also chant. वो भी भगवान के नाम का कभी कभी जप करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो आश्रय न लेने की बजाय they want to enjoy. They want to become God. वो भगवान बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, इसलिए वो कभी भी सफल नहीं हो पाते. इसलिए ऐसे मायावादियों का जो फिलॉसफी दर्शन है और जो उनका जो संघ है उसको शुद्ध वैष्णव त्याग देते हैं, और केवल जो शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं उनका आश्रय लेकर के
उनके बताए हुए विधि के अनुसार भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। By chanting the holy name, Lord Chaitanya continued, I became almost mad. So in this way, by chanting the holy name, इस भाव से, किस भाव से? कीपिंग फुल फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। अपने आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक कोई भी शुद्ध वैष्णव आध्यात्मिक गुरु प्रमाणिक आचार्य होते हैं, तो वो जो है जिस शिष्य को दीक्षा देते हैं एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, दीक्षा के समय में शिष्य को स्पष्ट रूप में ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, या उसको ये शिक्षा देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं कि ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लो, जप करो। हाँ, आश्रय लो। और आश्रय किस रूप से लेना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ लॉस्ट बेबी फॉर हिज मदर्स प्रोटेक्शन। एक जैसे छोटा बच्चा होता है जो खो जाता है, तो वो कैसे अपने माँ को के लिए तड़पता है और रोता है, तो वो जो रोना होता है वो दैट इज अ जेन्युइन क्राई। उसमें कोई दिखावटी बनावटी नहीं होता है, वो दिखाने के लिए नहीं रोता है। कुछ लोग आके फोटो भी खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो वीडियो में आ रहा हूँ, फोटो आ रहा है, इसलिए इसलिए नहीं वो रोता है, या किसी को देखता नहीं है कि कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा है। वो ही सिंपली क्राइंग फॉर हिज मदर्स प्रेजेंस, दैट्स ऑल। अपने माँ के उपस्थिति के लिए, माँ को वापस प्राप्त करने के लिए वो रोता है। हाँ, तो इसलिए उसको बोलते हैं जेन्युइन क्राई। सिमिलरली, डिवोटी हु इज चैंटिंग, जो कीर्तन करता है या नाम जप करता है, अगर वो नाम जप या कीर्तन करता है दिखाने के लिए या कुछ और चीज प्राप्त करने के लिए, देन दैट इज नॉट अ जेन्युइन क्राई, वो जेन्युइन क्राई नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त है जो नाम जप करता है और भगवान का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, तो उसके पीछे उद्देश्य है भगवान से हम कितने कितने जन्मों से अलग हैं और इस संसार में जो है दुखों को भोग रहे हैं। तो वास्तव में जेन्युइन क्राई कम में जो होता है, जो वास्तविक भगवान को आश्रय लेता है, वो इस भाव से भी आश्रय नहीं लेता कि भगवान इस संसार में बहुत दुख है, मुझे दुखों से मुक्त कर दो। नहीं, ही सिंपली रिपेंट्स, वो रिपेंट करता है, वो पश्चाताप करता है कि भगवान आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़ने के कारण मैं इस संसार में इतना भटक रहा हूँ, इस संसार में मैं दुख भोग रहा हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान का आश्रय नहीं लेता। ही रिपेंट्स, वो वो पश्चाताप करता है, अपने आप को कोसता है कि भगवान आपको त्याग करने के कारण मुझे इतना दुख भोगना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन मैं आपका आश्रय चाहता हूँ। तो दुख से मुक्ति के लिए आश्रय नहीं चाहता है, भगवान को चाहने के लिए वो चाहता है, भगवान के प्रेजेंस को प्राप्त करने के लिए, वापस से शेल्टर प्राप्त करने के लिए वो भगवान को जेन्युइनली ही एड्रेसेस सुप्रीम लॉर्ड एंड सुप्रीम लॉर्ड्स एनर्जी श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्णा, हरे मीन्स श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा मीन्स द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। तो दोनों श्री श्री राधा और कृष्ण को वो पुकारता है इस भाव से। और ऐसा भक्त योग्य होता है भगवान के नाम जप करने में सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। सो इन दिस वे व्हेन वन चैंट्स बाय चैंटिंग द होली नेम, इस प्रकार से लॉर्ड चैतन्य continued that I became almost mad. However, after inquiring from my spiritual master, I have come to the conclusion that instead of striving for achievement in the four principles of religiosity, dharma, artha, kam, and moksha, it is better if somehow or other one develops transcendent love of Godhead. That is the greatest success in life. One who has attained love of Godhead chants and dances by his nature, not caring for the public. This stage of life is known as Bhagavat Jivan, or the life of a devotee. This is the life of a devotee. What is the life of a devotee? And that person is known as a devotee. उसको भागवत बोलते हैं या भक्त बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं या डिवोटी बोलते हैं। तो डिवोटी कौन है, भक्त कौन है, वैष्णव कौन है? जो निग्लेक्टिंग दिस फोर थिंग्स, ये चार चीजों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीजों को निग्लेक्ट करते हुए, हाँ, he is always striving for the shelter of the supreme lord, भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को विकसित करना चाहता है, उसी को प्राप्त करने के लिए ही जो है भगवान का आश्रय लेता है। और एंड इस प्रकार से वो इस सफलता को प्राप्त करता है। तो यही भक्त का जीवन होता है। चैतन्य महाप्रभु एग्जिबिटेड दिस लाइफ ऑफ अ डिवोटी। ये लाइफ ऑफ अ डिवोटी, ये भक्त का ऐसा जो जीवन चरित्र है, ये गीता में भगवान हिंट दिए हैं।
भागवत में इसका वर्णन है, लेकिन कोई इसको कर नहीं पा रहा है, इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया अभी। तो भगवान कृष्ण दया करके फिर इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पब्लिकली, हाँ, हम सबके सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही अपीयर्ड एज लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य's अपीयरेंस, एक्सटर्नल रीजन, ये है बाह्य रीजन है। तो ये चैतन्य महाप्रभु, भागवत जीवन क्या होता है, द लाइफ ऑफ अ डिवोटी, व्हाट डज इट मीन भागवत जीवन, द लाइफ ऑफ अ डिवोटी। अगर जानना है कि भागवत जीवन यानी भागवत मतलब भक्त, भक्त का जीवन क्या होता है ये जानना है, तो वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र जान लेना चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि भक्त का जीवन क्या होता है। भक्त मतलब शुद्ध भक्त का जीवन, एंड दैट इज व्हाट इज श्री चैतन्य चरितामृत। So Sri Chaitanya Mahaprabhu further continued, I have never chanted and danced to make an artificial show. I dance and chant because I firmly believe in the words of my spiritual master. Although the Mayavadi philosophers do not like this chanting and dancing, I nevertheless perform it on the strength of his words. Therefore, it is to be concluded that I deserve very little credit for these activities of chanting and dancing, for they are being done automatically by the grace of the Supreme Personality of God. इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं कभी भी नाम जप और कीर्तन ये आर्टिफिशियल शो करने के लिए नहीं करता हूँ। नाइदर आई केयर फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स। कोई लोग नाम जप कीर्तन म्यूजिक एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, दूसरों को करने के लिए कर सकते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, टू अटेन सम काइंड ऑफ नेम एंड फेम, उसके लिए कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं नहीं करता हूँ। और ना ही जब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों पे पूर्ण विश्वास रख के नाम जप करता हूँ, और ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से भक्तों के संग में कीर्तन करते हुए ऑटोमेटिकली नृत्य होता है, और मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, तो उसमें कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं उसके बारे में भी केयर नहीं करता हूँ। हाँ, इसमें मायावादी फिलोसफर वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसके बारे में भी ना केयर करते हुए आई सिंपली हैव फर्म फेथ इन द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास रख के मैं ये कार्य करता हूँ, और इसलिए जो भी सक्सेस मुझे मिलता है, परफेक्शन मुझे मिलता है, वो मेरा खुद का क्रेडिट नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज टू माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सो दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी, दिस इज भागवत जीवन। ये है भक्त का भाव या भक्त का जीवन, जिसमें वो भक्त का एकमात्र क्रेडिट होता है, दैट इज ही हैज फर्म फेथ इन द वर्ड्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। एंड अगर हम देखें तो इसी चैतन्य महाप्रभु जो भागवत जीवन प्रकट किए हैं, सिमिलरली ऐसा ही भागवत जीवन प्रकट किए शिल प्रभुपाद जी, सेम वे। शिल प्रभुपाद ही didn't care for any kind of criticism against the preaching of Krishna consciousness movement, and neither he did not care for any time criticism, and nor he cared for any kind of appreciation। हाँ, अगर कई लोग होते थे अप्रिशिएट भी करते थे, बहुत आके बोलते थे, क्रेडिट देते थे, शिल प्रभुपाद ही सिंपली सेड कि आई हैव नो क्रेडिट, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर्स मर्सी। मेरे आध्यात्मिक गुरु के कृपा है ये, और भगवान की कृपा है। द ओनली क्रेडिट विच आई हैव गॉट, अगर आप कुछ मेरे को क्रेडिट देना चाहते हैं, मेरा अगर कुछ योगदान है, सो केवल इतना ही है कि आई हैव नॉट अडल्टरेटेड द थिंग्स। हाँ, हाँ, आई हैव प्रेजेंटेड द थिंग्स एज इट इज। मैंने किसी भी जो शिक्षा है अपने आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त किया, उसको मैं छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, मैं यथारूप एज इट इज प्रस्तुत कर दिया हूँ। और साथ ही साथ में मुझे पूर्ण विश्वास रहा है अपने जो है गुरु के वचनों में, उस विश्वास को धारण करके मैं ये करता गया, और अपने आप जो सफलता मिली वो उनकी कृपा से मिली। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बस प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आगे महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण नाम में ये आनंद सिंधु आस्वादान, ब्रह्मानंद तारा गे खाटो द कसम। तो इस प्रकार से तो प्रकाशानंद सरस्वती मान लो बोल सकते हैं कि अरे आप अपने गुरु जी से मिले, गुरु जी ने कुछ कुछ बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है, शिष्य को गुरु पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, लेकिन कुछ अपना भी तो बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए। आप सन्यासी हो और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचेगा। चैतन्य महाप्रभु सेड, आई हैड फर्म फेथ इन द वर्ड्स ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर एंड दैट इज इनफ फॉर मी।
लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस प्रकार से जब पूर्ण विश्वास मैंने रखा अपने गुरु के वचनों में, और जब मैं उनके आदेशों का पालन किया, तो उसके कारण मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है। आई ऑल्सो गॉट द रियलाइजेशन, मुझे साक्षात्कार मिला है ना। ये बस केवल ब्लाइंड फेथ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ब्लाइंड फेथ होता है वहां पे रियलाइजेशन नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता है। लेकिन ये रीजनेबल फेथ है, एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल फेथ। तो अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास रख के जो मैंने उनकी बात मानी कि निरंतर कृष्ण नाम जप, हाँ, अब भक्तों के संग में रह करके निरंतर कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण के नाम का जप करो, जस्ट गो ऑन डूइंग लाइक दिस। ज्यादा इसके ऊपर विचार मत करो, ये करते जाओ, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण के बारे में सुनते जाओ, कृष्ण का चर्चा करो, और कृष्ण का नाम जप कीर्तन करो। दैट्स ऑल, ये करते जाओ, अपने आप यू विल गेट द परफेक्शन। आप परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। तो ये इस पे विश्वास करके मैंने चालू किया, और फिर मुझे भी साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। क्या साक्षात्कार प्राप्त हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु को? अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास रख करके हरिनाम जप करने पे ये साक्षात्कार प्राप्त हुआ। सुनिए, कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातो द कसम। Compared to the ocean of transcendental bliss that one tastes by chanting the Hare Krishna mantra, the pleasure derived from impersonal Brahman realization, Brahmanand, is like the shallow water in a canal. खाटो द कुसुम, shallow water in canals, मतलब बहुत तुच्छ है, वेरी वेरी इंसिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। ओशियन के समान है, जो समुद्र के समान है। तो भगवान के इस प्रकार से जो शुद्ध नाम जप कर रहा है, और शुद्ध नाम की स्थिति में की सिद्धि की अवस्था में पहुंचने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कि जो अपने आध्यात्मिक प्रामाणिक आचार्यों के आदेशों पे पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए, और सेवा के भाव से, हाँ, भगवान जेन्युइनली जो है निष्ठा पूर्वक, यानी ईमानदारी से भगवान के चरण कमलों का ही आश्रय प्राप्त करना है, और कुछ नहीं प्राप्त करना है इस संसार से। इस भाव में जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं निरंतर, अपने आध्यात्मिक गुरु के ऊपर विश्वास रखते हुए, क्योंकि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहाँ पे ये देयर विल बी टेस्ट फॉर द फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, जहाँ पे ये टेस्ट होता है। क्योंकि जीवन में कठिनाई आएंगी, और हमारे तो बहुत सारे कर्म भी ऐसे हैं पूर्व जन्मों के, जिसके कारण सुख दुख आएगा जीवन में। उस वक्त भी जो भक्त कृष्ण के नाम का निरंतर आश्रय लेता है, ही डजेंट गिव अप, और जो छोड़ता नहीं है, नाम का आश्रय लेता है, और केवल इसलिए नाम का आश्रय लेता है कि कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है, उनका शुद्ध भक्ति और सेवा प्राप्त करना है, दैट्स ऑल। और बहुत बहुत ही बाहर से कुछ नहीं चाहिए, नेम फेम नहीं चाहिए, भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, धनम जन्म सुंदरीम कविताम फॉलोअर्स ये नहीं चाहिए, और साथ ही साथ में मोक्ष वांछा भी नहीं चाहिए। मोक्ष वांछा मतलब इस भौतिक संसार के बहुत सारे दुख हैं, जंजाल है, इससे मुक्ति, ये भी इच्छा नहीं रखता है। सो दैट इज कॉल्ड प्योर चैंटिंग, दैट इज एक्चुअली अनन्य भाव। अनन्य भाव और प्योर चैंटिंग, और जेन्युइन क्राई, जेन्युइन चैंटिंग जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो करता है, उस प्रकार का जो भक्त होता है, शीघ्रता से, बहुत जल्द ही शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचता है। और जो शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचने पे जो आनंद सिंधु का आस्वादन करता है, द ग्रेट ब्लिस, ओशियनिक अमाउंट ऑफ ब्लिस, जिस आनंद के सागर को अनुभव करता है भगवान के नाम का जप और आश्रय लेने मात्र से, वो जो आनंद है, ब्रह्मानंद का जो आनंद है, उसके सामने ब्रह्मानंद का आनंद उसके सामने एक बूंद भी नहीं रह जाता है, तुच्छ हो जाता है। अब ब्रह्मानंद आनंद क्या है पता है? ब्रह्मानंद आनंद है जिसके सामने इस भौतिक जगत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का आनंद है, द हाईएस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, मटेरियल हैप्पीनेस, वो भी तुच्छ होता है ब्रह्मानंद के आगे। ब्रह्मानंद जो बड़े बड़े सन्यासी मायावादी होते हैं, जो उस स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, तो दे आर एबल टू गिव अप इवन मटेरियल, हाईएस्ट काइंड ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। और सर्वश्रेष्ठ प्रकार का मटेरियल हैप्पीनेस क्या है? हाँ, द हाईएस्ट काइंड ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस इज एक्चुअली सेक्स प्लेजर। एंड सेक्स प्लेजर भी दो प्रकार का होता है। ग्रॉस तो अपोजिट सेक्स का प्रति अट्रैक्शन, वो हो गया, वो तो ग्रॉस हो गया। लेकिन इससे भी जो ऊपर होता है, जो और हाईएस्ट होता है, दैट इज डिजायर फॉर नेम एंड फेम। इस संसार में नाम कमाना, नाम रोशन करना, नाम होना चाहिए, हर कोई अपने नाम के पीछे भागता है। डिजायर फॉर नेम एंड फेम, डिजायर फॉर फैन, फैंस, फॉलोवर्स, हजारों लाखों लाखों लोग
फॉलो करें, फॉलोवर्स हों। ये जो डिजायर है, दैट इज ऑल्सो अ सटल फॉर्म ऑफ सेक्स डिजायर, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट काइंड ऑफ मटेरियल प्लेजर। इस प्रकार के भौतिक जो बड़े स्तर के भौतिक सुख को भी वो व्यक्ति आसानी से त्याग देता है, इनसिग्निफिकेंट समझ के, जिसको ब्रह्मानंद मिल जाता है, यानी ब्रह्म साक्षात्कार मिल जाता है। कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाता है। और ऐसा जो ब्रह्मानंद होता है, वो कृष्ण के शुद्ध नाम जप करने वाले भक्त को, जो कृष्ण का आश्रय लेने के कारण, कृष्ण के सेवा में स्थित होने के कारण जो आनंद मिलता है, उस आनंद के सामने ये ब्रह्मानंद का जो सुख होता है वो भी एक तुच्छ हो जाता है, बूंद के तरह हो जाता है। तो ये यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपना खुद का प्रैक्टिकल साक्षात्कार बता रहे हैं इन मायावादी सन्यासियों को, जो कि ब्रह्मानंद के आनंद को प्राप्त किए हुए थे। महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण नाम का जो आनंद सिंधु है, वो आपके ब्रह्मानंद के से कई करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा अद्भुत है। तो इसके बारे में हम कल और चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी समय हो गया, कहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, रेवती जीवन प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्म प्रणाम प्रभु। दंड प्रणाम। प्रभु जी, अब जो भौतिक जगत में जो लोग अटक गए हैं, ना जन्म न जन्म न सौंदर्य जो हम कह रहे हैं, तो अब उन्होंने तो अटक गए बाल बच्चों में, घर गृहस्थी में, सब बिजनेस में और इसी में। तो फिर अब ये इसमें कैसे निकल पाएंगे? जो भक्ति उसी वो का करते तो हैं, लोगों का क्या होगा? उसी का श्री चैतन्य महाप्रभु तरीका बता रहे हैं कि इससे निकला जा सकता है, अगर हम शुद्ध भक्ति का जो आनंद है उसको आस्वादन कर लें, तो ब्रह्मानंद भी उसके सामने फीका पड़ जाता है, तो भौतिक संसार का सुख तो वैसे ही डल हो जाएगा। तो वो आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ऐसे भक्त जो अपने आध्यात्मिक गुरु, हाँ, हमारे लिए जैसे शिला प्रभुपाद जी, तो शिला प्रभुपाद जी के शब्दों पे पूर्ण विश्वास रखते हुए, जो केवल कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए ही मात्र कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण का कथा करते हैं, कृष्ण का श्रवण करते हैं, कृष्ण का सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्त फिर शीघ्रता से, जल्द ही, दे अटेन द परफेक्शन ऑफ चैंटिंग, हरि नाम जप करने में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और उस अवस्था में, शुद्ध नाम में, वो इस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके सामने फिर बाकी आनंद, भौतिक सुख जो है, तुच्छ प्रतीत हो जाएगा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण। और इसका देखिए, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए हम लोग हैं, और कई ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासी और गृहस्थ भी हैं, ऐसे बहुत सारे गृहस्थ भी हैं, कि हम लोग अभी जो है शुद्ध नाम पे नहीं पहुंचे हैं। नामाभास, नामापराध या नामाभास है, यानी शुद्ध नाम का रिफ्लेक्शन मात्र है, वो हृदय में थोड़ा सा प्रकट हो गया है। तो हम लोग आसानी से ये सारी जो तुच्छ चीजें हैं, ये छोड़ पा रहे हैं। अन्यथा इस संसार में बड़े बड़े जॉब छोड़ना और जो भौतिक सुख है छोड़ पाना इतना आसान कार्य नहीं है। लेकिन नामाभास में इतनी शक्ति है कि इस भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है खत्म हो जाती है। लेकिन शुद्ध नाम प्रकट होगा तो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। ओके। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु।